मंडुवन। मंडुवन काफी अजीब जंगल था। यहाँ हर पल मौसम बदलता रहता था। कभी कड़कड़ाती धूप जो जलाकर राख कर दे, सोख ले सारा पानी और प्यास से मार दे, तो कभी ऐसी शीत लहरी जो हड्डियां जमा दे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ जोरदार बारिश हो रही थी, पर अभी अभी सब कुछ शांत था। बारिश बहुत देर से रुकी हुई थी। जंगल की मिट्टी बिल्कुल नरम थी और जगह जगह पर पतली टहनियां और कुचले पत्ते गिरे थे। विशालकाय पेड़ों की टहनियां किसी चुड़ैल के केश की तरह झूल रही थी। पत्तों से समय समय पर पानी टपक रहा था। हवा का नामो निशान नहीं था कहीं। चारों ओर फैली थी उमस, जंगली महक और झिंगुर की आवाज, और कहीं बहुत दूर से आ रही थी किसी के दौड़ने की धमक। शायद ये मैं ही था। हाँ, ये मैं ही था। मैं बेतहाशा भाग रहा था, मानो कोई दैत्य पीछे पड़ा हो या कोई ब्रह्म राक्षस। मेरी कमीज पूरी गीली थी, पतलून जगह जगह से फट गई थी और पांव छिले हुए थे। ऐसा लग रहा था मैं सदियों से भाग रहा था। मैं उछला एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से, और तभी झाड़ियों के पीछे से आए कुछ चीखते हुए लोग। मैं सिहर गया। आखिरकार वो आ ही गए। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर का पूरा खून सूख गया हो। मैं पल भर के लिए मुड़ा उन्हें देखने के लिए। मैं चौंक गया। सबके चेहरे थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी तो सामना हुआ है इनसे। कुछ नजदीकी थे और कुछ तो मेरे अपने ही लग रहे थे, पर उनकी आंखें लाल थीं, मानो खून सवार हो। नाखून लंबे थे, दांत सुई की तरह नुकीले थे और किसी जहरीले सांप की तरह वो फुफकार रहे थे। वो सारे चीखते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। मेरे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मन में बार बार आ रहा था कि ये तो मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने हैं। ये क्यों मुझे मारना चाहते हैं? पर रुकना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं बस भागता रहा। बहुत दूर भागने के बाद चीखें बंद हो गई। मैंने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुझे पानी के गिरने की आवाज आने लगी। शायद कोई झरना था आसपास। मुझे प्यास भी बहुत लगी थी, सो मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे वो झरना दिखने लगा। अचानक जंगल ने फिर मौसम बदल लिया। हल्की हल्की धूप आने लगी, फूल खिलने लगे, आसमान साफ होने लगा, चिड़ियां चहचहाने लगी। झरने के आसपास तितलियां उड़ रही थी। मैंने इतनी खूबसूरत तितलियां पहले कभी नहीं देखी थी। मैं झरने के नजदीक पहुंच गया और हाथ बढ़ाकर पानी पीने लगा। पेट भर पानी पीने के बाद मैं बैठ गया झरने के नीचे। गिरता पानी मानो मेरे सारे जख्म भर रहा था। और फिर कुछ ही देर के बाद मुझे आवाज आती है किसी के आने की। मैंने मुड़ के देखा तो थोड़ी दूर चट्टान पर हूबहू मेरी ही शक्ल का एक आदमी बैठा था। मैं उठ खड़ा हुआ उसके पास जाने के लिए। पता नहीं क्या मुझे उसकी ओर खींचने लगा। उसके पास जाकर मैंने देखा कि ये तो मैं ही हूं। उसकी आंखें खिली हुई थी, शरीर तंदुरुस्त था और चेहरे पे मुस्कान थी। तुम क्यों भाग रहे हो? उसने पूछा। पता नहीं। पता नहीं? उसने फिर पूछा। मैंने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया, और फिर घास का एक तिनका उखाड़कर अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा। चिड़ियों की आवाज अब भी आ रही थी। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, तुम अगर उनसे आंखें मिला लो तो वो धुआं हो जाएंगे, और ना मिला पाओ तो शायद यूं ही भागते रहोगे। उसने ऐसा कहा ही था कि मौसम फिर बदलने लगा। काले बादल मंडराने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, झरने का पानी और तेजी से बहने लगा। मैंने वापस उसे देखा तो स्तब्ध रह गया। वो आदमी उन्हीं लोगों सा दिखने लगा। वही लाल आंखें, वही नुकीले दांत, वही सांप सी फुफकार। मैं झटके से दूसरी तरफ भागने लगा। मेरी धड़कनें मुझसे भी तेज भाग रही थी और पीछे मुझे फिर से वही चीखें सुनाई देने लगी। मैं भागता रहा।
मैं भागता रहा। शायद मैंने एक लंबा रास्ता तय कर लिया था। अब जंगल खत्म हो रहा था, मुझे आसमान दिखने लगा था। शायद सुबह हो रही थी। मेरे पैरों से खून बह रहा था, एड़ियां काली पड़ गई थी। बस कुछ दूर और, मैं खुद को कह रहा था। आखिरकार जंगल खत्म हुआ और मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है उस पार सिवाय अंधेरे के। घना अंधेरा और कुछ नहीं, न कोई जमीन, न कोई आसमान। वो सुबह जो मैंने देखी थी वो झूठी थी, लोग झूठे थे, उनकी आंखें झूठी थी, उनकी चीखें झूठी थी, पेड़ झूठे थे, झरने झूठे थे। शायद वो जंगल भी झूठा ही था। फिर सच क्या था? मुझे एकाएक वो बात याद आ गई। तुम अगर उनसे आंखें मिला लो तो वो धुआं हो जाएंगे, और ना मिला पाओ तो शायद यूं ही भागते रहोगे।